Hello and welcome you all in this new exciting video of English grammar. Today our topic is punctuation. But before going to start our topic, I have some sentences for you. ये sentences अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इनकी wording different नहीं है, इनमें कोई लफ्ज़ डिफरेंट नहीं है, जस्ट हमने एक पंक्चुएशन मार्क कॉमा इसमें ऐड किया है और हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये कॉमा कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन उर्दू, उठो मत बैठो। उठो के बाद कॉमा प्लेस किया, पंक्चुएशन का एक मार्क हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, उठो मत बैठो। तो यहाँ पे हमारा सेंस ये बनता है काइंडली स्टैंड अप। सेकंड देख लें, उठो मत बैठो। उठो मत के बाद कॉमा हमारे पास है, तो यहाँ पे इसका सेंस ये बनता है काइंडली सिट डाउन। फर्स्ट इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास वर्ड्स डिफरेंट नहीं है, सिंपली एक पंक्चुएशन मार्क ऐड करने की वजह से बिल्कुल उसका सेंस तब्दील हो गया। फर्स्ट में उसका मतलब बन रहा है काइंडली स्टैंड अप, सेकंड में बन रहा है काइंडली सिट डाउन। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडपा। लेट्स ईट, आए कुछ खाते हैं, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा के साथ मिलकर कोई वो दावत करना चाह रहे हैं तो वो अपने दादा बू को कहते हैं काइंडली आए, हम कुछ पैसे मिलाते हैं और हम कोई दावत करते हैं। इसी का सेकंड सेंटेंस देखिए, लेट्स कॉमा ईट ग्रैंडपा। वर्ड्स का कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली पंक्चुएशन मार्क हमने यहाँ पे ऐड किया। लेट अस, आए, ईट ग्रैंडपा, हम अपने दादा बू को ही, अपने ग्रैंडपा को ही हम लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पे सेंस देखे बिल्कुल तब्दील हो गया, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया एक पंक्चुएशन मार्क ऐड करने की वजह से। अ मैन, एक आदमी, कॉमा प्लेस किया, विदाउट अ वुमन इज नथिंग। एक आदमी एक औरत के बिना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अधूरा है। यहाँ पे इसका सेंस ये बनता है। सेकेंड देखते हैं, अ मैन विदाउट, कॉमा प्लेस किया, अ वुमन इज नथिंग। एक आदमी के बिना एक औरत कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखा वर्ड्स बिल्कुल एक ही थे, लेकिन हमने जिस तरीके से कॉमा प्लेस किया उसकी वजह से उसका पूरे का पूरा मीनिंग तब्दील हो गया। आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा कि पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है और पंक्चुएशन मार्क्स को अगर हम अपनी राइटिंग में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी राइटिंग कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो आए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सो लेट गेट इट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको पंक्चुएशन की डेफिनेशन के मतलब बताते हैं और इसको यूटिलाइज क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द पंक्चुएशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द राइट यूज़ ऑफ मार्क्स एंड स्टॉप्स इन अ राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। कि पंक्चुएशन जो राइटिंग के दौरान हम नुक्ते या मार्क्स लगाते हैं उनको यूटिलाइज़ करना ये पंक्चुएशन कहलाता है और उन नुक्तों को, उन पॉइंट्स को हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पंक्चुएशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस, क्लियरिटी एंड स्ट्रेस इन अ राइटिंग। जब कभी आप लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप नहीं बता सकते कि मैंने किस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, किस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश था, कहाँ पे मेरी आवाज़ के उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था, कहाँ पे मैंने ये बात की, उसका मतलब ये बन रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हु इज़ विद मी, लेकिन अगर हम राइटिंग में ये बात करें तो उसके आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा। पहले जब मैंने कहा हु इज़ विद मी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है। लेकिन अगर राइटिंग में हु इज़ विद मी के आखिर में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो उसका मतलब बनेगा मेरे साथ है ही कौन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने क्लैरिटी बतानी है कि मेरी बात करने का मकसद ये था, उसको क्लियर करना है, उस पर स्ट्रेस देनी है, तो फिर आप पंक्चुएशन मार्क को यूटिलाइज करते हैं। आपके लिए अगर हम लोग बात करें तो पंक्चुएशन को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक टर्मिनल पंक्चुएशन कहलाएगी और एक इंटरनल पंक्चुएशन कहलाएगी। टर्मिनल पंक्चुएशन हम उसे कहते हैं जो उसके आखिर में, सेंटेंस के एंडिंग पे हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूटिलाइज करते हैं, उन्हें हम टर्मिनल पंक्चुएशन कहते हैं। आपको याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क कौन से होते हैं। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क हमारे पास टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप, या उसे हम पीरियड भी कहते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है और थर्ड हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। यानी कि ये 3 जो हैं ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं। इसके अलावा इंटरनल मार्क्स कौन से होते हैं? इंटरनल जो सेंटेंस के दरमियान में हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास कॉमा होता है, वो हमारे पास सेमी कॉलन होता है, कॉलन है, हाइफन है, डैश है, कोटेशन मार्क्स है, एलिप्सिस हैं। तो इससे रिलेटेड हमने
मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आपको देख कर भी समझ आ जाएगी। इनके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो पहला पंक्चुएशन मार्क आएगा वो हमारे पास है फुल स्टॉप, जिसे हम लोग पीरियड भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पाज इन आवर इंग्लिश राइटिंग। लॉन्गेस्ट पाज होता है क्योंकि जब आपको आगे मैं बताता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी कि इसको लॉन्गेस्ट पाज क्यों कहा जाता है। इसको हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये टर्मिनल पंक्चुएशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसको हम लोग सेंटेंस के लास्ट पे यूटिलाइज करते हैं, आखिर पे लिखते हैं, इसलिए तो इसका पंक्चुएटिंग मार्क जो है वो एक डॉट की सूरत में होता है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई बात डिक्लेयर की जा रही हो, जिसमें आप अगर कॉमन सेंस में बात करें तो सिंपल आप कोई बात कर रहे हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई हैव मोबाइल फ़ोन, द फैन इज़ रनिंग। सिंपली जो आपके डे टू डे टॉक होती है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कोई बात आप कर रहे होते हैं सिंपल इन सेंस। द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई वॉन्ट टू सेव माई कंट्री, सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं आप। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, ये अगेन एक स्टेटमेंट है, एक जनरलाइज बात वे में आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे होती है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फुल स्टॉप है एट द एंड ऑफ सेंटेंस तो होता है, बट अगर इसे प्रिसाइजली के व्हेन अ थॉट इज कंप्लीट, ओके, जब आपका थॉट आपका ख्याल मुकम्मल हो गया है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बॉयज़ ग्राउंड, सेंटेंस तो मैंने बना दिया बॉयज़ ग्राउंड चेयर क्लास, बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं आता। जब आपका थॉट कंप्लीट हो गया, जब आपने अपना ख्याल मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है सेंटेंस के लास्ट में। व्हेन योर थॉट इज़ कंप्लीट, जब आपका ख्याल मुकम्मल हो गया, जब आपका आइडिया मुकम्मल हो गया है। ये देखिए अब ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये मेरा आइडिया एक कंप्लीट हो गया, एक थॉट कंप्लीट हो गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, किताब मेज़ के ऊपर है, ये एक मुकम्मल ख्याल है। एक मुकम्मल ख्याल के बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। सेम इज केस इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कम क्विकली। अब यहाँ पे देखें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि जल्दी से आओ। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो, अगेन इसमें ऑर्डर है। स्टैंड बाय द डोर, राइट योर नेम ऑन द फ्रंट ऑफ द पेपर, इसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी आप लोग फुल स्टॉप प्लेस करते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे हमने फुल स्टॉप प्लेस किया, यहाँ पे फुल स्टॉप प्लेस हुआ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चल चुकी हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों तो उसके आखिर में हम लोग क्या करते हैं, उसके आखिर में चुप करके हम लोग फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में हम लोगों ने क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो थर्ड यूज़ है। आप लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा कि फुल स्टॉप जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है, बट आपको माइन्यूट चीज़ें नहीं पता, जैसे कि जब आपका थॉट कंप्लीट होगा तब आपने उसे लगाना है। इसके अलावा फुल स्टॉप के क्या क्या हमारे पास यूजेज है वो भी आपको नहीं पता था। अब हम लोग थर्ड के मुतालिक बात करते हैं। थर्ड है टाइटल्स। टाइटल्स में हम लोग देखें, जैसे टाइटल होता है मिस्टर अली, मिस्टर अहमद, मिस्टर तलहा, मिस्टर दानियाल। आपके पास जब कोई टाइटल्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उससे बाद में फुल स्टॉप प्लेस करना होता है। जैसे मिस्टर डॉट अली, मिसेस डॉट ज़िया, डॉक्टर के आपने देखा है कि आप ये टाइटल है DR आप लिख देते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो टाइटल्स के बाद आपने फुल स्टॉप प्लेस करना है। डॉक्टर, प्रोफेसर, जूनियर, सीनियर, इस तरीके से जो टाइटल्स होते हैं उसके बाद भी आप लोग फुल स्टॉप प्लेस करते हैं। इसमें अगर फोर्थ वन में हम लोग बात करें, जो एब्रीविएशंस होते हैं, जो शॉर्ट एंड फॉर्म होते हैं, जो इनिशियल्स होते हैं, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्रोनिम्स, द सेम थिंग स्टैंड्स फॉर देम।
कि अगर आप लोग इस तरीके से देखते हैं द USA, अब USA इट्सेल्फ तो कोई वर्ड नहीं है, बट ये एक एब्रीविएशन है किस चीज़ की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो हम उसे शॉर्ट में करके USA लिख देते हैं। बट जब आपने ऐसे लिखना है तो इसको फुल स्टॉप दरमियान में आपको ऐड करने पड़ेंगे। UK यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी आपको फुल स्टॉप प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी इस तरीके से इस्तेमाल। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन UAE आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज़ एमिरेट्स इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें एमिरेट्स क्या है? कुछ देर के लिए थोड़ा सा सोचें ताकि आपको खुद से भी कुछ चीज़ समझने में आसानी हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एमिरेट्स जो वर्ड है वो इमीर से निकला है, और जिसे हम लोग अरबिक में अमीर कहते हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं अमीर कारवान, कि जो उसको लीड करने वाला था, जो उसका रहनुमा होता है। तो जो अरब हैं वो अपने हुक्मरान को अमीर कहते हैं। अमीर वक्त आपने लफ्ज़ भी कभी सुना होगा, अमीर कारवान का भी सुना होगा। तो जब लफ्ज़ वो अमीर इंग्लिश में गया तो वो इमीर हो गया। तो इमीर की वजह से जब उन्होंने आपस में एक एफिलिएशन की, जब उन्होंने अपने ममालिक का एक क्लस्टर बनाया, तो उनको नाम हमने दे दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। उन अमीरों का आपस में जो एक एफिलिएशन है, जो एतमाद है, वो जो ममालिक एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन अमीरों का आपस का गिरोह। IPL को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इंडियन प्रीमियर लीग बड़ी फैंटास्टिक होती है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इनमें जो है वो डॉट्स को ऐड करते हैं। BA बैचलर इन आर्ट्स, MA मास्टर इन आर्ट्स, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। APS आर्मी पब्लिक स्कूल को हम लोग APS अमूमन कहते हैं। WHO, ये तो कोरोना वायरस की वजह से हर एक शख्स को याद हो गया है कि व्हाट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को अब समझ आती जाएगी कि हम लोग WHO या अगर हम PSL या IPL की बात करें तो इसमें भी हम लोग इनको ऐड करते जाते हैं डॉट्स को। बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने जब कभी न्यूज़पेपर में या आपने कभी स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे इंटरनेट पे, तो आपने तो नहीं देखा WHO डॉट्स के साथ लिखा होगा, IPL डॉट्स के साथ लिखा होगा। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यू ग्रामेरियन हैं वो इनको डॉट्स के साथ नहीं लिखते। वो कहते हैं कि इनको, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में अडॉप्ट हो चुके हैं। IPL कहेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। PSL की बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है। अगर हम WHO की बात करेंगे तो वो भी आपको ऑलरेडी पता है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। एक्चुअली ये वर्ड्स अब प्रॉपर नाउन बन चुके हैं, ये इट्स सेल्फ प्रॉपर नाउन बन चुके हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप अगर आपने IPL लिखना है तो आप सिंपली IPL लिख दें, PSL लिखना है तो सिंपली PSL लिख दें, इनमें आप डॉट को ऐड मत करें। तो मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंगली अब हम इनमें जो फुल स्टॉप है उनको ऐड नहीं करते। बिटवीन द नंबर्स, ये देखा होगा आपने कि पेट्रोल प्राइसेस अगर हम लोग बात करें जी 118.14 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये एक्चुअली डॉट है। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। $11.0 की मैंने जैकेट ली है, तो यहाँ पे 11.04 जो है वो एक्चुअली यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फुल स्टॉप के डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो हम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस हम उनको लगाते हैं। कहाँ कहाँ पे? अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में लगा लेते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनके लास्ट में लगाते हैं, एब्रीवेशंस हैं, एक्रोनिम्स हैं, इनिशियल्स हैं, उनके एंड पे हम लोग लगाते हैं। अगर हमारे पास टाइटल्स आ जाते हैं तो उनके एंड पे लगाते हैं, और अगर हमारे पास इन बिटवीन द नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने फुल स्टॉप को या पीरियड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है फुल स्टॉप का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमा, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके यूजेजेस को।
अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका पंक्चुएटिंग मार्क कौन सा होता है, इसको पंक्चुएट इस तरीके से किया जाता है। सेकेंडली इट इज़ कंसिडर एज अ शॉर्ट पॉज। शॉर्ट पॉज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम फुल स्टॉप पे देखें तो फुल स्टॉप एक लॉन्ग पॉज है, वो पूरे सेंटेंस को ही ख़त्म कर देता है। ये सेंटेंस को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसमें एक शॉर्ट पॉज दे देता है। अगर आप राइटिंग में लिख रहे हैं कि कहाँ पे कॉमा प्लेस करना है तो उसको बोल के चेक करें। जहाँ पे आपको सांस लेने की ज़रूरत महसूस हो, जी हाँ, जहाँ पे आप सांस लेने के लिए रुके वहाँ पे आपको राइटिंग में कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। ये एक लेमैन का प्रिंसिपल है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फादर कॉमा आई नीड अ वॉच। अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस को, इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स हैं उनको अलग करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा को प्लेस किया है। फादर आई नीड अ वॉच, हामिद गो देयर। अब यहाँ पे देखिए हमने इनको प्लेस किया जिसकी वजह से हमारी राइटिंग मोर क्लियर होगी। इसमें स्ट्रेस भी हम पता चल रहा है और इसमें क्लैरिटी भी आ रही है कि वो बात क्या कर रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। टू सेपरेट वर्ड्स। वर्ड्स जो हैं जब दो से ज़्यादा आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कानून साजी को। इस्टेब्लिश द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, जो आपकी MPA, MNA या MLA आपकी कौमी असम्बली में बैठे। द एग्जीक्यूटिव जो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सदर होते हैं। एंड द जुडिशल, जुडिशल कहते हैं अदालती निज़ाम को। जुडिशल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये इसकी बेस पे एक गवर्नमेंट चलती है, आपकी लेजिस्लेशन, के एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशल। अब ये तीन चीज़ें थी, दो से ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनको सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान कॉमा का प्लेस कर दिया। टू सेपरेट डिफरेंट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। और अगर दो से ज़्यादा नाउन आ जाएँ, दो से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएँ, दो से ज़्यादा हमारे पास वर्ब आ जाएँ, एडजेक्टिव्स आ जाएँ, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा को प्लेस करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दे आर चेयर्स। अब चेयर क्या है, ये नाउन है। टेबल नाउन है। सोफ़ा हमारे पास नाउन है। एंड द फैंस, ये भी हमारे पास नाउन है। दे आर चेयर्स, टेबल, सोफ़ाज एंड फैंस इन द रूम। एक कमरे के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये नाउन कंसीडर हो रहे हैं। तो जब दो से ज़्यादा हमारे पास नाउन आए तो उनके दरमियान भी हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा को प्लेस करते गए। ही डांस, लॉफ्ट एंड प्लेड। अब ये देखें, डांस जो है ये भी वर्ब है, लॉफ करना भी वर्ब है, प्ले करना भी वर्ब है। जब हमारे पास दो से ज़्यादा वर्ब आ गए तो हमने इसको कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। यू, ही एंड आई। अब आपको पता है यू हमारे पास प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन हो गया, ये ही भी प्रोनाउन है, आई भी हमारे पास प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास तीन प्रोनाउन हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आपके पास दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच या इससे भी ज़्यादा आपके पास प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं या नाउन आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे कॉमा को प्लेस करते जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें, अहमद इज़ नीट। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है। क्लीन ये भी क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव होगा। एंड वेल मैनर्ड, अब ये भी क्वालिटी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अहमद इज़ अ नीट, क्लीन एंड वेल मैनर्ड बॉय। तो यहाँ पे क्योंकि वो अहमद की क्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है तो हमें यहाँ पे पता चला ये एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है। और जहाँ पे दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स या इससे भी ज़्यादा हमारे पास नाउन, प्रोनाउन को यूटिलाइज करना है तो वहाँ पे हमें कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। तो ये उसके इस्तेमालात थे। इसलिए अगर हम लोग थर्ड में बात करते हैं, कनेक्ट क्लॉजेज एंड फ्रेजेज। जो क्लॉजेज होती हैं, क्लॉज कौन से होते हैं, जो उसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा होता है। इसकी भी आगे से बाइफर्केशन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। इनको हम नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस भी करेंगे। साथ में फ्रेजेज है, फ्रेजेज इटसेल्फ अपना मीनिंग नहीं दे सकता। द गेम वॉज ओवर बट, अब यहाँ पे देखें, द क्राउड रिफ्यूज टू लीव एज ही वॉज थर्स्टी। अब थर्स्टी में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास कॉमा हमने प्लेस किया है, ही ड्रैंक वाटर। तो यहाँ पे इनको बाइफर्केट करने के लिए क्लासेस को हमने यहाँ पे कॉमा प्लेस कर दिया। डू यू नो सैम हु। अब यहाँ पे ये देखें, हु हम लोगों ने देखा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या कर रहा है, ये एक डू यू नो सैम हु टॉप द एग्जामिनेशन। डू यू नो सैम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु टॉप द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो इनको आपस में रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कॉमा को प्लेस करते हैं। यस, अब ये देखें, ये जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज होते हैं, यस, नो, हाउ, वेयर,
इस तरह के जितने भी आपके पास वर्ड्स आते हैं इनको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा प्लेस करते हैं। येस कॉमा माय नेम इज़ फसी, जी हाँ मेरा नाम फसी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासेस को, फ्रेजेस को, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस को अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद भी हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं। नरेशन की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को अगर आपने नरेशन को बाइफरकेट करना है, दोनों को अलग करना है, तो उसके बाद भी हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं। शी सेड कॉमा आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर, अली सेड टू मी। फिर आपके पास ये देखें, आपके पास रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास डिफरेंस करने के लिए हम कॉमा प्लेस करते हैं। आई हैव वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे आपको पता चला नरेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सैल्यूटेशन, जी हाँ आप जब कभी एप्लीकेशंस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो वहाँ पे भी जो आप अलकाबात लिखते हैं, ख़ताब लिखते हैं, उन्हें सैल्यूटेशंस कहते हैं। तो सैल्यूटेशंस के बाद भी हम कॉमा प्लेस करते हैं। डियर फ्रेंड कॉमा हम प्लेस कर देंगे। रिस्पेक्टेड सर, आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लेटर्स लिखते हैं, आपको ये पता होगा कि ये रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय लविंग सिस्टर, तो आप लोग उसके बाद भी कॉमा को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट इसके यूज़ देखे हैं, इसके इस्तेमाल देखे हैं कि कहाँ पे हम लोग कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। In this last slide, I would like to share with you very important and the confusing topic that is the Oxford comma। जी हाँ, जब कभी आप राइटिंग पे लिख रहे होते हैं या आप इंटरनेट पे देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एंड से पहले कॉमा लिखा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि जहाँ पे सेपरेट करने और लास्ट में जब एंड लिखा आता है तो उसके साथ तो हम कॉमा प्लेस नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड कॉमा। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कॉमा से रिलेटेड टॉपिक में। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड कॉमा को हम सीरीज़ कॉमा कहते हैं क्योंकि ये सीरीज़ के आखिर में आता है। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जैसे कि एंड और, इनसे पहले कॉमा प्लेस किया जाता है, इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ऑक्सफोर्ड से आपको पता चल जाएगा इंग्लिश की दो हमारे पास वेरिएशन है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो ऑक्सफोर्ड है उसका एक वेरिएशन ज़रूर है, एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम देयर, बट वो एंड से पहले कॉमा प्लेस नहीं करते। एंड से पहले कॉमा जो है वो इंग्लिश जो है अमेरिकन स्टाइल में, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे होंगे तो वो एंड से पहले कॉमा प्लेस लाजमी आपसे करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल सिंपली अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है और क्लियरिटी के लिए किया जाता है। सिंपली ऑक्सफोर्ड कॉमा को हम अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फॉलो नहीं करते। इसको फॉलो करने का सिंपली ये एक पर्पज़ है कि आपकी जो बात है वो मोर क्लियर हो जाए, उस आपकी बात का जो मैसेज आ रहा है वो आपको दूसरों तक क्लियर कट जाए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहली एग्जांपल पढ़ें, प्लीज़ ब्रिंग मी अ पेंसिल, रेजर एंड अ नोटबुक। अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे इसका सेंस हमें क्लियर हो रहा है कि बहुत तीन चीज़ें मांग रहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ पेंसिल, रेजर एंड अ नोटबुक। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट, उसके बाद हमारे पास कॉमा है, स्टीव जॉब्स एंड लेडी गागा। अब यहाँ पे हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लड़के ने लिखा हुआ था कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, कॉमा स्टीव जॉब्स एंड लेडी गागा। अब इसको रीड आउट करें तो आपको क्या इसका सेंस मिल रहा है? इसका सेंस आपको ये मिल रहा है कि आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट, मुझे जो कोई अवार्ड मिला उसमें मेरे माँ बाप का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कॉमा स्टीव जॉब्स एंड लेडी गागा, जो स्टीव जॉब और लेडी गागा हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सफोर्ड कॉमा यानी एंड से पहले हम कॉमा यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ पे हमारा मैसेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे होगा? आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्टीव जॉब कॉमा एंड लेडी गागा, इसके अलावा स्टीव जॉब और लेडी गागा का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे चार मुख्तलिफ लोगों को वो थैंक्स कह रहा है, उसके पेरेंट्स को, स्टीव जॉब्स को और लेडी गागा को। तो यहाँ पे इस कॉमा की वजह से आपने देखा कि कैसे चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई। इसे हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं और ऑक्सफोर्ड कॉमा सिंपली अमेरिकन इंग्लिश में ही हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमा की जो सीरीज़ है इसको हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।